स्वागत करते हैं आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल जहांगीर एनसीईआरटी में, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की मैथ गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण का हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसका वीडियो का पार्ट 3 है और हमने 2.1 से लेकर 2.6 तक कवर कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 2.7 से आगे। तो 2.7 में है घूर्णन भुजाएं बनाना। तो इसमें क्या है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, घूर्णन भुजाएं बनाना, घूर्णन भुजाएं बनाना। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको 2 पाइप लेना है कहीं से भी, ठीक है। और इसमें कोई वायर सा लेके इसको मिला देना है और इसमें आपको चेक करना है कि कितना खुल रहा है कितना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा ये है 2.8 है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2.8 में 2.8 में है विशेष प्रकार के कोण, विशेष प्रकार के कोण। विशेष प्रकार के कोण में हम देखते हैं कि कोण का नाम, ठीक है। हमने पढ़ लिया है कि दो भुजाओं के बीच में जो टर्न होता है, जो घुमा होता है, उसे कोण कहते हैं। अब कुछ कोण, स्पेशल कोण है, उनके कुछ नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो वृत्त होता है ना, एक वृत्त, ये पूरे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री कोण बनाता है। ये कितने डिग्री कोण बना? 360 डिग्री। अब जैसे इसको आधा करोगे तो ये कितने का कोण बना? ये बना 180 डिग्री का। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ये जो 180 डिग्री का कोण है, यही कहलाएगा सरल कोण। सरल कोण, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या? सरल कोण बनाना बहुत ही सरल है। ऐसा लाइन खींचना है, इसको ऐसे बना देना है, ये क्या हो गया? सरल कोण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सरल कोण का आधा करेंगे, इसको भी आधा करेंगे, ठीक है, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 360 का आधा करेंगे 180 डिग्री सरल कोण, सरल कोण को आधा करेंगे यानी 90 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण, ठीक है। यहां तक समझ में आया? सरल कोण हो गया, समकोण हो गया। 360 डिग्री का आधा करेंगे सरल कोण और 180 डिग्री का आधा करेंगे तो समकोण। समकोण को फाइंड करना बहुत ही आसान है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, जहां भी इस तरह की लाइन हो, एक सीधी लाइन और ऐसे सीधी लाइन, इसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण के लिए ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है नहीं। अब जो हम बात करते हैं कि यहां जो 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री से कम के कोण को हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? अधिक कोण। क्या बोलेंगे हम उसे? 90 डिग्री से ज्यादा उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, अधिक कोण। 90 डिग्री से कम, न्यून, न्यून कोण, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गया क्या? ठीक है। हमने अभी तक 4 कोण के बारे में बात किया, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब आगे जो होगी इसी के बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और इसी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए और आपको इजिली याद हो जाए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। चलिए अब इससे संबंधित सवालों को करते हैं। तो आपके पेज 29 में कुछ क्वेश्चन है, आइए पेज 29 में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? तो आप चेक कर लेना आपके जो क्लासरूम में खिड़कियों में कितने समकोण हैं। मान के चलिए खिड़की है, तो समकोण जो कि आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। जो भी एंगल इस फॉर्म में हो इसे हम बोलते हैं समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। तो एक हो गया ये खिड़की का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 4 समकोण। कितने समकोण होते हैं? 4। उसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इस करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? सरल कोण बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, बस क्या करना है कि आपको जो ए बी लाइन है ना, उसको आगे कर देना है, ठीक है। जैसे हमने इसको आगे कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये सरल कोण है। और आपको पता है कि सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। सेम इसमें भी करना है। इसमें भी जो ए बी है उस ए बी को आगे कर देना है। लो हमने आगे कर दिया और इसको ऐसे घुमा देना। ये कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। इस करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? ठीक है, आपको करना क्या है कि सरल कोण से फिर आपको समकोण बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ए बी को हमने आगे किया, ठीक है आगे किया, उसके बाद उसको आधा करना है। सरल कोण का आधा ही तो समकोण होता है। चलिए इसका हमने आधा किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो कोण है ये समकोण हो गया। और समकोण कितना डिग्री का होता है? ये होता है 90 डिग्री का। सेम इसी में करना है, ए बी को आगे कर देना है। चलिए ए बी को हमने आगे कर दिया, इस पर एक सरल कोण बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम आधा करते हैं, तो हम इसको आधा करेंगे, इसको आधा कर दी। ठीक है, यहां जो मेरा कोण बना, यहां जो कोण बना, ये मेरा क्या है, 90 डिग्री का समकोण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया, 4 में ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि एक पेज नंबर 31 में और 32 में जो क्वेश्चन है, इनमें से है कि पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक और सरल कोण को पहचानिए। आकृति को देखिए, उसमें एक आकृति है जो आपको दिख रही होगी। हाँ, इस आकृति में आपको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को पहचानना है। तो जो भी आकृति 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, ठीक है, जो भी हो, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, वो कहलाएगी न्यून कोण, न्यून कोण। और जो दूसरा बॉक्स में है, उसमें जो कोण ऐसी है, जो कोण इस फॉर्म में होगा, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, तो ये सब कितना का होगा? ये सब होगा समकोण, समकोण। उसके बाद जो भी कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, इस तरह के जितने भी कोण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अधिक कोण, अधिक कोण, समकोण, अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाएं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको लिखना है न्यून कोण, न्यून कोण। तो न्यून कोण के बारे में क्या ध्यान रखना है? जो भी कोण 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण है। न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद आपको बताना है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण में क्या करना है? 90 डिग्री से अधिक, एक बेस लाइन खींचिए, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, जो भी कोण होगा वो 90 डिग्री से, ठीक है, ये सब क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, उसी प्रकार समकोण, समकोण, समकोण में कुछ नहीं करना है, बस ऐसी सीधी लाइन होगी, समकोण होगी, समकोण है, या फिर ये भी समकोण है। ठीक है, यानी समकोण में क्या है कि जो ये लाइन हमेशा सीधा होगा, ये समकोण है, ये समकोण हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक कोण शब्दों का अर्थ क्या है? हाँ, न्यून का अर्थ नुकीला, अधिक का अर्थ कुंद। आपको क्या लगता है इन शब्दों का चयन क्यों किया गया? इसका चयन इसलिए किया गया कि उनके आकार और माप के आधार पर समझाया जा सके। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये मैंने एक छेनी लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये ज्यादा जितना नुकीला होगा तो ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यून, न्यून। ठीक है, तो न्यून का मतलब होता है नुकीला, ये समझाने के लिए न्यून कोण, ताकि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसी प्रकार जो 90 डिग्री से अधिक हो से अधिक कोण। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से कम न्यून, 90 डिग्री से ज्यादा अधिक, अधिक कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम पहले। ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। एक आकृति है, ठीक है, आकृति आप देख पा रहे हो,
इस तरह की आकृति है। ये आकृति में कितने न्यून कोण है? तो इसमें कितने न्यून कोण है? 1 2 3। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि इमेजिनरी लाइन खींची 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण है। तो इसमें कितने न्यून कोण है? 1 2 3। इसमें टोटल कितने हैं? 3। और एक चित्र बना है, वो ऐसे है। इसमें कितने न्यून कोण है? तो 1 2 3, फिर 4 5 6, यानी 3 + 3 बराबर 6। और एक त्रिभुज है इस तरह, इसमें पूछ रहा है कितने न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम। 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर भी है 7 8 9, यानी 3 + 3 + 3 बराबर 9। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगली आकृति क्या होगी, कितने न्यून कोण होंगे? संख्या की कोई पैटर्न दिखते हैं? हाँ, यहां तो पैटर्न दिख रहा है 3 6 9। तो अगला जो होगा वो हमारा आकृति होगा, इसको बनाते हैं। ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इसके अंदर और एक हो गया 12, यानी 3 3 करके। तो ये हमारा अगला आकृति हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12। ठीक है, ये आपको पैटर्न भी समझ में आ गया। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं 2.9। हमारा अगला टॉपिक है 2.9 कोणों को मापना। कोणों को मापना, कोणों को हम कैसे मापेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ विधियां हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वृत्त लगभग कितने डिग्री का होता है? लगभग ये सॉरी तो एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त होता है 360 डिग्री का। और इसका जब हम आधा करते हैं, आधा करने पर ये हो जाएगा कितना? आधा करने पर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्राप्त होता है 180 डिग्री का कोण, सरल कोण। ठीक है, यानी ये है सरल कोण। अब जब हम सरल कोण को आधा करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है आधा, 180 का आधा 90, और ये 90 डिग्री होता है हमारा समकोण। समकोण, ठीक है। तो कोण को तो हम ऐसे जो समकोण है, सरल कोण, इसको आसानी से हम पता लगा सकते हैं। पर अगर कोई कोण ऐसे हो तो कैसे पता लगे ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, या फिर ये कोण कितना है? इसके मापने की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं चांदा। क्या बोलते हैं? चांदा। ठीक है, चांद भी बोलते हैं। चांद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, कोण को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चांदा का। आप देख सकते हैं यहां पर एक चांदा है। चांदा अपने आप में एक सरल कोण होता है जो 180 डिग्री का होता है। आप देख सकते हैं यहां पर भी 180 है और यहां पर भी 80 है। जब हम इधर को कोण मापेंगे तो हम इधर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यूज करेंगे, और जब हम इधर के किसी कोण को मापेंगे तो हम इधर से 0 10 इसका यूज करेंगे। इसलिए इस पे दो तरह के नंबर अंकित है, इधर से भी 180 है और इधर से भी 180 है। ये प्रत्येक जो आप ये देख रहे होंगे, ये है प्रत्येक 10 डिग्री का है, ये 10 डिग्री का है, ये 10 डिग्री का है, और इसके बीच में भी एक मिडिल लाइन खींची है जो छोटी है, वो है 5 डिग्री का। ठीक है, तो इसे हम ऐसे गिन सकते हैं 5 10 15, ठीक है 20, या फिर हम इसे डायरेक्ट गिन सकते हैं एक छोड़ के, तो 0 10 20। हमारा अगला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 35 में, पेज नंबर 35 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। यहां पे कोण है, ठीक है, KAL। हम देखना है K, यहां पे A है, KAL का माप क्या है? जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक जो बड़ी लाइन है वो 10 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और प्रत्येक छोटी लाइन है वो 5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि KAL में कितने कोण है। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं, ये मान के चलो 0, तो ये हो जाएगा 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हमारा जो कोण KAL हो जाएगा, कोण KAL हो जाएगा, कितना का हो जाएगा? 30 डिग्री का। उसी प्रकार आप देखते हैं कि कोण WAL, कोण WAL ये क्या होगा? ये कोण क्या होगा? तो यहां हम देखते हैं, फिर यहां से मापते हैं तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो टोटल हो जाएगा WAL, कोण WAL 50 डिग्री का। ठीक है। उसी प्रकार आप देखते हैं कि कोण TAK क्या हो जाएगा? कोण TAK तो यहां से हम मापते हैं इसको 0 से, तो 5, इसको 10 10 में भी हम माप सकते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो टोटल हो गया हमारा कितना? कोण TAK हो जाएगा हमारा 120। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो पेज नंबर 35 में था, उसको हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो है, आइए पता लगाए क्वेश्चंस का। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन है, चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 कोण है, ठीक है, 1, 2, 3, इनको डिग्री मापना है। तो चांद से मापने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है कि ये इसका शीर्ष बिंदु है, ठीक है, यानी वर्टेक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? चांद को ऐसे लेंगे, ठीक है, और इसके जो चांद का मिड पॉइंट है इसको मिला देंगे और एक लाइन का बेस लाइन से मिलाएंगे। जो चांद का ये लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये बेस लाइन है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष का चांद के मध्य बिंदु से रख के बेस लाइन से मिलाएंगे और यहां से हम नापेंगे कितना होगा। तो यहां से नापने पर 10, 20, 30, 40, 50, 50 से कुछ कम है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि कोण A 50 से कम। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको नापेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? एक इसको रखेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, और इसके बेस लाइन पे रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा बेस लाइन पे आ गया है। ये लाइन जो है, ये बेस लाइन, इसको मिलाना है, यहां से नापना है 10, 20, यानी 20 से कुछ ज्यादा है। तो यहां लिख सकते हैं हम, ये जो है, ये जो कोण है, ये कितना है? 20 से ज्यादा है। उसी प्रकार इस कोण को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले उसके शीर्ष बिंदु को और बेस लाइन को मिला देना है, आधार रेखा को मिला देना है। उसके बाद इसके मोड़ को देखना है कि कितना टर्न है। यहां से हम गिनेंगे तो लगभग ये आपको देख रहे होंगे डायरेक्ट 110 डिग्री पर आ रहा है, यानी इस कोण का मान हो जाएगा कितना? 110 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चांद का प्रयोग करते हुए अपने कक्षा में दिख रहे चीजों विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे भी जो भी चीज दिख रही है कक्षा में, जैसे मान के चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि बोर्ड है तो इसका मान 90 डिग्री। उसी प्रकार डेस्क है, ठीक है, डेस्क का भी मान 90 डिग्री। तो इस तरह का 90 डिग्री चीजों को देखना है अपना दैनिक जीवन में, ठीक है, और उसको यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए क्या यहाँ कागज का चांद प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक फिगर आपको दिखाते हैं। तो ये फिगर है, इसको हमें नापना है। इसमें बोल रहा है कि